जो इनको पढ़ाया है वो भी आपको पढ़ाएंगे। और अब ये देखो ये वाला माइक सिस्टम लिया है, ठीक है। ये स्टैंड भी नया लिया है। देखिए बच्चों, हाँ सेकंड पेपर है। पहले तो मैं पेपर बता दूं इनको। हमारे पुराने छात्र हैं सुमित कुमार, आज से इन्होंने भी कोचिंग ज्वाइन कर ली है। आज से ये पहला क्लास है एमएससी का ऑनलाइन पर। बच्चों फर्स्ट क्लास है, अखंड फिजिक्स क्लासेस का ये फर्स्ट ऑनलाइन क्लास एमएससी का है। ये आज आपका, हमारी कोचिंग का नाम है अखंड फिजिक्स क्लासेस। और एमएससी में इस समय वर्तमान समय में सिर्फ हम ही कानपुर में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एमएससी में बच्चे जो बीएससी पढ़ाता है उसी के पास होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सिंगल वन आपको प्रॉपर वे में कोर्स कराते हैं, ठीक है। ये आज पहला ऑनलाइन क्लास। पहले तो पेपर के नाम बता दें। फर्स्ट पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। इसकी HK दास की बुक लेनी है। सुमित कुमार, आप परेशान हो गए, HK दास की बुक आती है 750 रुपये। तो जब सब लोग तय कर लेना तो चाचा से कह देंगे वो HK दास की बुक ले आएंगे और तुम्हें 20% डिस्काउंट पर यही मिल जाएगी। क्योंकि पता चला पुस्तक पहुंच जाओगे 10-15% देंगे और ढूंढना भी पड़ेगा, परेड जाओगे, ठीक है। तो यहीं पे हम मंगवा देंगे HK दास, ठीक है। ये एस चांद पब्लिकेशन की बुक है, इनको भी मैंने रोक रखा है, तो हम मंगवा देंगे जब तुम कहना, ठीक है। 750 रुपये की बुक है, 20% डिस्काउंट हो जाएगा तो आपके 150 रुपये कम हो जाएंगे, 600 के आसपास पड़ेगी। सेकंड पेपर तो सब लोग जब कहेंगे तो ये बुक लेना जरूरी है। मैथमेटिकल है ना, न्यूमेरिकल लगाओगे सब करोगे तो ये बुक ले लेना। बाकी तो हम सब A to Z, तुमने देखा ना, सिलेबस के पॉइंट देख देख के पढ़ाते हैं तो आपको। और जब ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि कोई भी टीचर कहीं से भी दे सकता है। सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं है, हमने पूरा सिलेबस कवर कर दिया। कोई जबरदस्ती बाहर का पेपर बना दे तो हम उसका तो अंदाजा लगा नहीं सकते, है ना। पर हम पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं और जो आने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट बता देते हैं। सेकंड पेपर यहां क्लासिकल मैकेनिक्स का है, ठीक है। इसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई बुक नहीं है। अगर लेना चाहना तो गुप्ता कुमार की ले सकते हो, पर कोई फायदा नहीं, ठीक है। थर्ड पेपर, ठीक है। और इन बुकों की फोटोकॉपी भी हो जाएगी, तो आप फोटोकॉपी भी कर सकते हो, हम दे देंगे बुक, फोटोकॉपी करा लेंगे तो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। जो टॉपिक आते हैं वही फोटोकॉपी करा लेना, क्या जरूरत है बेफालतू की। तो तुम्हारे पैसे इन बुकों में, क्योंकि ये बुकें कोई भी 300-350 कम की नहीं है, ये लेना मजबूरी है। इसी मोटी बुक है कि फोटोकॉपी करा ही नहीं पाओगे, 1000 पेज है, फोटोकॉपी कराओगे तो 1500 की पड़ेगी। फोटोकॉपी भी तो महंगी हो गई है। इनमें तुम्हें जो जो लेसन है सिलेबस में बस वही कर लेना, तो अगर तुम्हें आवश्यकता लगे तो वो करा लेना। सेकंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो मैंने पढ़ाया है, लगभग पहली यूनिट कंप्लीट पर है, पर ऑफलाइन पढ़ाया है। ऑनलाइन के लिए पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। कल बुला के ऑनलाइन इसकी क्लास रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये कल तुम्हें शुरुआत से पढ़ने को मिलेगा। इसकी भी कोई बुक नहीं है, ठीक है। इसकी तो हम देंगे, फोटोकॉपी करा लोगे, इसकी बुक ही नहीं है, बेफालतू पैसे बर्बाद कराओगे। फोर्थ पेपर है
क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें भी आप बुक खरीदना चाहोगे तो हम आपको बुक दे देंगे। मेरे पास भी फोटोकॉपी है, वो अवेलेबल भी नहीं आजकल, उसकी फोटोकॉपी करा लेना, फॉरेन राइटर्स की वो है। ठीक है, तो ये 3 पेपर में 2 पेपर हम दे देंगे, उसकी फोटोकॉपी करा लेना, क्या फायदा। इसकी बुक अवेलेबल नहीं, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देख देख के पढ़ाते हैं, तो इसको आपको ले लेंगे। ठीक है, और ये आपको कल ऑनलाइन पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कॉलेज में क्लास शुरू हो जाए तो आप क्लास लेने जाइएगा। और मैंने बताया ना कि पैटर्न जो ऐसा है, और उसी पैटर्न के लिए मैंने तुम्हें डीवीएस कराया, जहां मेरे संबंध हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी स्वप्निल आई थी, इन्होंने, राजीव ने मुझसे कहा नहीं, तो मैंने कहा नहीं, राजीव के संबंध है। ठीक है, स्वप्निल आई थी तो उसने फ़ोन किया था कि सर मेरा प्रैक्टिकल है, तो मैंने वहाँ बोल दिया उसको, मुझे उम्मीद है अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट पेपर 100 नंबर का है, 75 नंबर का एक पेपर होगा, और 25 इंटरनल है। पहले सेमेस्टर में हो सकता है, क्योंकि पढ़ाने का इस समय ट्रेंड चलता है, तो इस समय एग्जाम करा लेंगे। ठीक है, पर सेकेंड सेमेस्टर जब होगा तो मोस्टली उस समय गर्मियां चल रही होती, तो इस बार किसी ने इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम नहीं कराया। ठीक है, क्लासिकल भी, तो ये इंटरनल है, ये तुम्हें 20 से एबव, 21-22, ठीक है, 23 ऐसे नंबर मिल जाए। ठीक है, ये 100, इसमें 75 का एक पेपर, 25 में 20 से ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कम नहीं कह रहे हैं, हो सकता है 25-24 मिल जाए, पर 25 में 20 तक मिल जाए। और ये 100 का है, 75, ये 25 इंटरनल, और 20 तक मिल जाए। ये है रेशियो। प्रैक्टिकल राजीव पहले सेमेस्टर में कितने का है? हाँ, 100 नंबर का है, तो उसमें भी तुम्हारे है न 75 का, फिर इंटरनल उसमें भी है, प्रैक्टिकल में भी इंटरनल है। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का, 75 और 25। ठीक है, ये इंटरनल है। क्या हुआ था, इंटरनल उसमें भी है, इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल एग्जाम करके। लाओ मैं दिखाओ, लास्ट में उसका नाम लिखते हैं, प्रैक्टिकल नहीं देते। हाँ, 100 का है तो 100 में नहीं आएगा, नहीं नहीं वो नहीं, तुम्हारी मार्कशीट से देखते निकालो। तो इसमें भी इंटरनल है, तो यहां से इंटरनल से 20 अब 20 मिल गए, और इधर भी अच्छे मिल जाएंगे, 50 तक इधर भी मिल जाएंगे। तो 50, 20, 70, 75, 80, 50 मतलब हम कम बता रहे हैं। ठीक है, हो सकता है 60 मिल जाए, 65 मिल जाए, ऐसे ये मिले होंगे वैसे ही। ठीक है, ये है। अब आइए, आज हम सेकेंड पेपर शुरू कर रहे हैं। देखो, इनको जो जनरल लैब करके था, और जनरल लैब में 64 नंबर मिले थे 75 में, ये वाले में 64, और 25 में मिले थे 22, ये 22, तो कितने हो गए 86। बहुत अच्छे नंबर है। देखो सब में, पिछले बार तुम्हारे इंटरनल में मार्क्स उतने मिले नहीं थे, 18, 21, 20, 22, सभी को ऐसे ही दिए होंगे, फिर भी सही दिए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको भी नंबर मिल जाएंगे। पेपर सेकंड, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है,
लेसन फर्स्ट, बेसिक्स ऑफ क्लासिकल मैथमेटिक्स। बेसिक्स ऑफ क्लासिकल मैथमेटिक्स, ये लेसन फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट। ठीक, देखिए रिव्यू ऑफ पहला टॉपिक है, रिव्यू ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का रिव्यू क्या है? रिव्यू, पूरा रिव्यू बताने जा रहे हैं, पूरा हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ठीक है, रिव्यू ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी आपको चीजें बताने जा रहे हैं। देखिए, जो चीजें आप आज जान लोगे ये तुम्हारे जीवन भर काम आएंगी, और बहुत अच्छी तरीके से जब कोई चीज पढ़ते हो बहुत मेहनत के साथ, तो उसका इफेक्ट जानते हो कब दिखता है? जब तुम्हारा वाइवा होता है। जैसे तुम खूब पढ़ के गए और कभी फिजिक्स में ही वाइवा हुआ, तो जिसपे तुमने मेहनत करी होगी वो तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा, जिसपे आपने बहुत मेहनत, ऐसा तुमने तो अब तो एक्सपीरियंस, इतनी क्लासेस पढ़ रहे हो भाई, 10th में होगा, 11th 12th में आपने दिया होगा, बीएससी के 3 सालों में वाइवा दिया होगा, तो उसमें वही चीज आपके दिमाग में उस समय रहती है इंस्टेंट, जो आपने ज्यादा मेहनत करी होती है। तो ये जो रिव्यू है ये कभी भी कोई पूछ सकता है, कभी भी किसी के भी दिमाग में, तो आप अच्छा इनमें बता सकते हो, याद रखना। देखिए, पहला तो पॉइंट है कि मैकेनिक्स एरिया है फिजिक्स का, रिलेटेड विथ 3 मोशन, रिलेटेड विद द मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स फिजिक्स का वो एरिया है रिलेटेड विद द related with the बेटा जरा ऊपर से होम्योपैथिक दवा ले आओ मेरी, रिलेटेड विद द, दे पानी का ग्लास ले आना, पानी ले आना, इतना पानी की बोतल चाहिए, कहना एक पानी की बोतल दे दो, है ना। कहाँ तक पहुंच गए? अरे तुम बहुत तेज लिखते हो यार। Mechanics is the area of physics related with the motion of physical objects. Related with the motion of physical objects. किससे रिलेटेड है? फिजिकल ऑब्जेक्ट के मोशन से। मैकेनिक्स दे रहा है रिलेशनशिप फोर्स, मैटर एंड मोशन। मैकेनिक्स गिव द रिलेशन मैकेनिक्स रिलेशन देता है, रिलेशन एमंग फोर्स, मैटर एंड मोशन, मैटर एंड मोशन, इनके बीच का रिलेशन देता है। मैकेनिक्स गिव द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मैटर एंड मोशन। ठीक है,
और हम 80-90% तक सिलेबस कवर कर लेते हैं। 80-90% तक तुम्हारा सिलेबस हम कवर कर लेते। 10 मतलब जैसे बहुत बेकार चीजें हैं जो कभी नहीं आती, वो भले छूट जाए। बहुत होता है, बहुत होता है। 50% नहीं हो पाता है, बहुत करा दें, है ना। वो बीएससी से थोड़ा अलग है ना, एमएससी बहुत होता है। अब देखिए, मैकेनिक्स का ओरिजिन किसने किया? एरिस्टोटल ने किया। एक फिलोसफर थे एरिस्टोटल, मतलब वो फिजिक्स के नहीं थे, वो एक फिलोसफर थे। उन्होंने मैकेनिक्स का विषय में बताया। तो ऐसे ही ले आती, ठंडा दे रहे हैं तुम ठंडा। हमारे घर में पानी ठंडा पिया नहीं जाता, हम पीते नहीं। कोविड के बाद से फ्रिज का उपयोग बस उसी में है, सब्जी अब्जी रखने में। ठीक है। ऑरिजिन ऑफ मैकेनिक्स, ऑरिजिन ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का जो ऑरिजिन हुआ बाई एरिस्टोटल। मैकेनिक्स का ऑरिजिन, मैकेनिक्स की उत्पत्ति किसने की? एरिस्टोटल ने। देखिए ये रिव्यू है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जो तुम लोग मैकेनिक्स पढ़ के आए हो, न्यूटन्स लॉ वाली, उसका रिव्यू है। तो मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का एरिया है। तुम ले आओ बेटा से भेज रहे हैं। मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स रिलेटेड विद द मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। किससे रिलेटेड है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के मोशन। हो गया? कितने तक पहुंच गए? दस 15 मिनट और दे दो, तुम बहुत स्पीड में लिखते हो। 10-15 मिनट और दे दो इस वाली के। नहीं, दिसंबर के एंड में। दिसंबर के एंड को टारगेट करते हैं, भले थोड़ा आगे बढ़ जाए, पर हम टारगेट दिसंबर के एंड को करेंगे। अरे ये कह देना, ये ना कह, ये वाले नोट करना। ये तो उसका पर्सनल है, इसमें एक ऑप्शन सही होना चाहिए, बाकी अपने मन से कोई भी ले सकते हैं। ऑरिजिन ऑफ मैकेनिक्स बाई एरिस्टोटल। ऑरिजिन का मैकेनिक्स एरिस्टोटल ने किया। लेटर ऑन, बाद में, लेटर ऑन, ये सब चीजें तुमने नहीं पढ़ी पहली बार, क्योंकि फिजिक्स में था नहीं, इसलिए नहीं पढ़ाया गया। ये अब सेमेस्टर वाइज में आ गया।
ठीक है। लेटर ऑन, बाद में, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कम्स फ्रॉम, बाद में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आया एरिस्टोटल से, एरिस्टोटल से। पहले नंबर पे एरिस्टोटल थे, फिर आया निकोलस कॉर्पनिकस से, निकोलस कॉपरनिकस, फिर आया टाइको ब्रा से, फिर आया जॉनस कैपिलर से, फिर आया गैलीलो गैलीली से, गैलीलो गैलीली, गैलीली से, गैलीलो गैलीली से, बाद में इससे आया। अरे ये तो